नमस्कार। मैं एससी शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको नर्वस सिस्टम के बारे में बताएंगे और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बताएंगे। यानी नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आती है और पेरिफेरल नर्व्स आती हैं जो हमारी पूरी बॉडी में घूम रही हैं। इसके अलावा ब्रेन है वो सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी जितने थॉट्स आ रहे हैं, जितने फीलिंग्स हैं, जितनी क्रिएटिविटी है, जितनी मेमोरी है, सारी हमारी ब्रेन में ही होती है और ये सेंसरी ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करता है। यानी ब्रेन में कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों होते हैं, दोनों को ये कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन को देखा जाए तो इसमें वाइट मैटर और ग्रे मैटर होता है और कॉर्पस कैलोजियम भी होता है इसमें। तो जो वाइट मैटर होता है वो अंदर की ओर होता है और जो ग्रे मैटर है वो बाहर की ओर होता है। यानी दर्द में सबसे बड़ा काम जो है थैलेमस करता है और थैलेमस में ही चेतना संवेदना आती है। ये एक तरह से पुनर्प्रसारण केंद्र है। तो जो ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसी का पार्ट है ये, जो हमारी सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड जो आता है। स्पाइनल कॉर्ड हमारे यानी बैकबोन में स्थित है, यानी बैक में स्पाइन में स्थित है, जिसमें क्रेनियल नर्व्स हैं। यानी 12 तरह की क्रेनियल नर्व्स हैं जो ब्रेन को और हमारे ऑर्गन जितने हेड के ऑर्गन्स हैं इनको सारे को कनेक्ट करता है। और इससे स्पाइनल नर्व्स में है, नर्व में पूरी ऊपर से नीचे तक यानी सर्वाइकल से और टेल बोन तक 31 पेयर्स ऑफ हमारी नर्व्स हैं जिन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। इनका काम क्या है? ये मोटर कंट्रोल भी करती हैं। ये हमारे आईज को, नोज को, माउथ को, ईयर्स को, हैंड्स को, अपर लिम्स, लोअर लिम्स और ये सारे बॉडी को एक तरह से में जाती हैं ये सारी हमारी ये नर्व्स। और स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड में एक तरह से बंडल ऑफ नर्व्स हैं। ये पूरी बंडल बन के जा रही है, एक रस्सी तरह की बन के जा रही है और जो ब्रेन स्टेम से लेके बैकबोन में जाती है। और पेरिफेरल नर्व जो हमारी है, सारी बॉडी में हमारी जो नर्व जा रही हैं उन्हें हम पेरिफेरल नर्व्स कहते हैं। ये स्पाइनल में हमारा एक बिग ब्रेन होता है जिसे हम सेरेब्रम कहते हैं। सेरेब्रम में आमतौर पे पीड़ा हो, स्पर्श हो, चिंतन हो, मनन हो, ये सारा कार्य हमारा बिग ब्रेन में होता है जिसे हम सेरेब्रम कहते हैं। दूसरा हमारा होता है स्मॉल ब्रेन, बोलते हैं इसको हम सेरेबलम। ये आमतौर पे चलना फिरना ये सारा कंट्रोल जो करता है, मूवमेंट का कंट्रोल सारा कुछ यही करता है, इसे हम स्मॉल ब्रेन कहते हैं। आइए जाने इसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जानिए। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये बॉडी में अलग अलग स्तर पर स्थित हैं। ये एक तरह से हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। इनका ओरिजिन, इनका सेक्रेशन अलग अलग होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स बनाते हैं जो सीधा हार्मोन्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। तो जाने इनका डिटेल में जाने। पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एक तरफ से आज्ञा चक्र के पास है, आज्ञा चक्र के पीछे की ओर है। इसे हम बिगेस्ट मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये आमतौर पे ब्रेन के पिछले भाग में स्थित है और ये हार्मोन्स बनाता है जो दूसरे ग्लैंड्स के साथ हार्मनी बनाकर चलते हैं, यानी सबके साथ मिलकर चलते हैं। ये बोन्स को, मसल्स को, जितने रेगुलेट ग्रोथ होती है इनको रेगुलेट करता है। और ये आमतौर पे बच्चों के प्यूबर्टी में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, चाइल्ड बर्थ में और उसके अलावा लैक्टेशन यानी दूध पिलाने का तरीका होता है, दूध पिलाने में, और वाटर रिटेंशन जो किडनी में वाटर रिटेंशन हो रहा है, मेल सेक्स हार्मोन्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करने में, ग्रोथ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में, और इसके अलावा प्रोलैक्टिन, ACTH, TSH, FSH, MSH, LH जो है इन सब को बनाने में, इनको हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में पिट्यूटरी ग्लैंड का ही काम होता है। और ये आमतौर पे ट्रीटमेंट देता है। कभी भी प्रॉब्लम हो जाए, अगर लंबाई नहीं बढ़ रही है बच्चे की, उसके बारे में हो, या डायबिटीज़ का हो चक्कर, या फिजिकली और ग्रोथ अगर उसकी प्रॉपरली ना हो रही है, फिजिकल ग्रोथ या मेंटल ग्रोथ नहीं हो रही है, हार्मोनल कोई प्रॉब्लम है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में हमें वो ट्रीटमेंट करना पड़ता है। दूसरा आता है हमारा थायराइड ग्लैंड आता है। थायराइड ग्लैंड जो है ये आमतौर पे ये थायोक्सिन प्रोड्यूस करता है। इससे हमारी ग्रोथ तो होती है और इसके बाद अगर
हमारे नेक रीजन में कोई प्रॉब्लम आती है तो इसमें थायराइड की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये सबसे बड़ा ग्लैंड है और ये जो नेक के नीचे जो लार्नेक्स और ट्रैकियम है इसके पास स्थित है। बच्चे जब आमतौर पे जब कमजोर होते हैं, बौने हो रहे हैं, मंदबुद्धि हैं या मोटे हो रहे हैं, तो इसमें हमें ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, थायराइड ग्लैंड में ही देनी पड़ती है। दूसरा भी ग्लैंड पास में स्थित है, उसे हम पैराथायराइड कहते हैं। पैराथायराइड मतलब छोटा सा ग्लैंड है जो उसके पीछे होता है और इसमें यानी ब्लड में कैल्शियम की अगर कमी होती है जिसे हमें रेस करने की जरूरत पड़ती है, तब इसी में यही होता है। और ये किडनी को भी, अगर पैराथायराइड में कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये किडनी को भी अफेक्ट करता है। ये नेक रीजन में स्थित है और मांसपेशियों में कहीं ऐंठन होती है या क्रैम्प्स हो जाते हैं तो हमें ट्रीटमेंट यहीं देने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद आता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड आमतौर पर हमारे ब्रेन का हेड रीजन में ही है और ये सबसे छोटा ग्लैंड होता है। ये बचपन में जैसे काबुली का चना होता है, चने के बराबर ये होता है और धीरे धीरे उसके बाद ये यूथ होने पर यानी बढ़ने पर, युवावस्था होने पर ये थोड़ा बढ़ने लगता है। एक तरह से जब हम कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़िए, अधिक पढ़ना होगा, अधिक पढ़ाना होगा, अधिक याद रहेगा, अधिक समझ में आएगी, तो इसका मतलब है ये पीनियल ग्लैंड इसमें काम कर रहा है। इसमें ट्रीटमेंट हमें देने के लिए होता क्या है, अभी ब्लड प्रेशर में हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर हो, मेंटल प्रॉब्लम्स हो या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो, तब में भी हमें पीनियल ग्लैंड में ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ती है। तीसरा हमारा ग्लैंड आता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, जिसको थाइमस ग्लैंड कहते हैं। ये आमतौर पे 12-13 साल तक के बच्चे का तक ही रहता है, उसमें ग्रोथ करता है। ये डेवलपमेंट इम्यून सिस्टम बच्चे का बढ़ाता है और इसमें ये जैसे जैसे बढ़ता जाता है बच्चा 12-13 साल तक पहुंचता है, तब तक इसका बढ़ता रहता है, ये थाइमस ग्लैंड बढ़ता रहता है। यानी उसके बाद ये धीरे धीरे आके कम हो जाता है और उसके बाद ये जो यंग एज में जाने के बाद 30 से 40 ग्राम रहता है, उसके बाद फिर अगेन घट जाता है। एज बढ़ने के 13 से ज़्यादा बढ़ने के बाद ये फिर घटने लगता है। इससे नॉर्मली पाचन क्रिया अफेक्ट पड़ती है, पाचन क्रिया का विकास इससे होता है। और अगर हम लोग ऑक्सीजन लेते या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसमें भी थाइमस ग्लैंड का ही हाथ होता है। यानी इस ग्लैंड के डेवलपमेंट से हम अच्छी तरह ले पाते हैं, या बच्चों में जब ब्रेस्ट बढ़ने लगते हैं तब भी ये थाइमस ग्लैंड का ही काम होता है। उसके बाद बड़े होने के बाद ये समस्या पैदा नहीं करता, छोटा सा होता है। उसके बाद थैलेमस ग्लैंड आता है। ये एक तरह से हमारे बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये रिले सेंटर है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम करता है, एक तरह से ये हमारे कोर ऑफ ब्रेन में काम करता है, ये काम करता है। और ये थैलेमस एक इंपॉर्टेंट हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है। दूसरा ग्लैंड है हमारा हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है, ये 24 घंटे वर्क करता है। ये आमतौर पे सबका कंट्रोलर, सारे ग्लैंड्स का कंट्रोलर इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड का पिट्यूटरी ग्लैंड है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस आमतौर पे कम्युनिकेशन करता है ब्रेन के साथ में। यानी कभी भी प्रॉब्लम हो शरीर को, यानी भूख का हो, प्यास की हो, गर्मी लग रही है, कोई ठंडी लग रही है, क्रोध ज़्यादा आ रहा है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स कुछ भी हैं, ये सारा कम्युनिकेशन ब्रेन को जो करता है वो हाइपोथैलेमस ही करता है। यानी सेक्सुअल डिजायर भी होंगी तो उसका भी जो करेगा, जो भी अगर पार्ट लेगा तो इसमें हाइपोथैलेमस करता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड आता है जिसको हम एडिनल ग्लैंड कहते हैं। एडिनल ग्लैंड ये आमतौर पे प्रोड्यूस करता है ब्लड ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है ये, और ये देखता है ये एक तरह से किडनी में अगर कोई सोडियम रिटेन हो रहा है या कैल्शियम निकल रहा है, इसका सारा दारोमदार एडिनल ग्लैंड पे ही होता है। ये आमतौर पे जब सडन डिसीजन लेते हैं, अचानक हमें निर्णय लेना पड़े, बीपी को कंट्रोल करता है, हमें हमारी रक्षा करता है। कभी अचानक जो है हम देखेंगे, अगर हमें बीपी अचानक हमारा बढ़ा देगा, जब भी हमारी रक्षा की जरूरत पड़े तो बॉडी में फीचर्स दिखने लगते हैं, यानी बीपी बढ़ जाता है। स्किन में जब भी गुस्सा आता है हमारा स्किन लाल सा हो जाता है। ये कई बार डर के प्रभाव के कारण भी होता है। कई बार हमारे यूरिन से सोडियम निकलना शुरू कर देता है। कई बार रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, प्रजनन तंत्र के ऑर्गन्स में भी इसका असर पड़ता है। अपने हार्मोनल बैलेंस जो करता है वो यही करता है। एडिनल ग्लैंड्स में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो अक्सर हम बच्चों में दाढ़ी मूछ
उगना या फेस गोल होना जैसे देखते हैं, जैसे मून जैसा हो जाता है उनका फेस। कई बार टेस्टिस में, फेलोपियन ट्यूब्स में भी इसका असर पड़ता है। इसका प्लेस कहाँ पर है? ये आमतौर पे इसका प्लेस है किडनी के जस्ट ऊपर है। हाथों में हम दिखाएं तो हाथों में हमारी किडनी जो है, ये किडनी है, यहाँ से देखिए यहाँ पर जाता है लास्ट में, ये हमारी किडनी की जगह है। और यहाँ पर इस उंगली में जो आते हैं लास्ट में, ये किडनी की जगह है। यानी गड्ढे में जहाँ पर गड्ढा हो रहा है, यहाँ पर हमारी किडनी है और किडनी के जस्ट ऊपर ये देखिए किडनी है, यहाँ पर जहाँ मैंने कलर लगाया है, इसके जस्ट ऊपर यहीं पर टच करता हुआ यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड है। यहाँ भी एड्रिनल ग्लैंड है, टच करता हुआ एड्रिनल ग्लैंड है। यानी कभी भी भय हो जाए, उसमें क्रोध आ जाए, या उस समय तुरंत देखेंगे आप कि आपकी हमारी जो है बीपी इंक्रीज हो गया, आंखों की पुतली बड़ी हो गई, और हमारे एनस में कई बार सिकुड़न हो जाती है, अचानक सिकुड़न हो जाती है। ऐसे केस में ये अगर कुछ प्रॉब्लम होती है एड्रिनल ग्लैंड में, तब ये आउटवर्ड डायरेक्शन पता चलता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट देने के लिए क्या है, कई बार हमें लो पल्स रेट हो गया, काफ़ी लो पल्स रेट हो गया, फिजिकल वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आ रही है, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, उस केस में हमें एड्रिनल ग्लैंड्स में ट्रीटमेंट देना होगा। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर नए पॉइंट लेकर, नया सिस्टम लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।